एक बड़ी खबर आ रही है, सब फौरन में आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन ने दावा किया है। हर गुजरते वक्त के साथ दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी की हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन का दावा और बाकायदा इसको लेकर तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। अभिषेक मतिबान जी, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? बाकायदा उसका विदेश मंत्रालय तस्वीरें भी जारी कर रहा है। सैनिकों को पकड़ने के बाद ये 4 चेहरे साफ साफ देखे जा सकते हैं। ओके, देखिए, हमें इसमें गौर करने की बात यह होगी कि हमें देखना यह है कि बॉर्डर से होते हुए अब रूस की फौजें उनकी राजधानी कीव तक पहुंच गई हैं और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब आप फाइनली जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के आसपास हैं और जब आप फाइनली उस कंट्री को कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं, उस स्टेज पर जाकर अगर 4 आपके सैनिक बंदी बन भी जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जैसा कि मेरे सीनियर्स ने मुझसे पहले बताया, पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ये। तो जाहिर सी बात है कि रूस के साथ यूक्रेन रूस के सामने कहीं खड़ा होता नहीं दिख रहा है और ये जाहिर हो चुका है, मेजर एम्बैरेसमेंट रहा है यूएस, नाटो और यूरोपियन यूनियन के लिए, जिस तरह से उनके कहने पर और उन्होंने जिस धीरे धीरे करके, अगर मैं सही शब्दों में डालूं तो यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ाया और इतना पुश किया कि वो अपने से कई गुना सुपीरियर एनिमी के अगेंस्ट इस तरह की पोस्चरिंग कर बैठा कि आज उनका ये हाल है। बिल्कुल और सही जब कहा जरूरत आपने पड़ी कि चने के झाड़ पर इस तरह से बिठा दिया गया जैसे उसकी मुश्किलों में वो सारी की सारी फोर्सेस उसके साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन मुश्किल वक्त में यूक्रेन का साथ किस तरह से इन तमाम देशों की ओर से छोड़ दिया गया। हालांकि डायलॉग की बात कही जा रही है, आर्थिक बैन लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं आपको बताते चले, यूक्रेन ने रूस के 4 सैनिकों को पकड़ने का दावा करते हुए तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जब भी सैनिकों को इस तरह से बंदी बनाया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, तो उसका असर दूर तलक होता है। इन सैनिकों के जरिए मनोबल तोड़ने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इनकी संख्या छोटी है। 4 सैनिक जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विश्वंभर दयाल जी, 4 सैनिकों को पकड़ने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, तस्वीरें जारी की गई हैं, क्या है मकसद इसके पीछे का? देखिए, जब आप कीव के अंदर घुस गए हो और लड़ाई चल रही है और 2 दिन पहले लैंडिंग्स हुई थी, तो कुछ लोग प्रिजनर्स बनेंगे, कुछ लोग कैजुअलिटीज होंगी, कुछ इक्विपमेंट का लॉस होगा। ये वॉर का पार्ट है। आखिर आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ये सब होगा। ये वॉर का पार्ट है। जो असली बात ये है कि इस मुद्दे पर अगर अगले 48 आवर्स तक भी अगर आप कीव को निकाल देते हैं, कि प्रेसिडेंट येल्स्की अगर रिजाइन कर देते हैं, अगर आप कीव को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? क्या जो सरकार बनेगी, जो पपेट सरकार, जो सरकार पुतिन जो एक्स प्रेसिडेंट है उनको लाएंगे कि यूक्रेन की सेना सत्ता अपने हाथ में ले ले। सत्ता सेना को सत्ता नहीं देंगे यूक्रेन की। वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो एक टेम्पररी फेज होगा। आखिर एक इलेक्टेड या एक प्रेसिडेंट, जो उनके पास एक्स प्रेसिडेंट है, तो मैं एक जल्दी से बात आपसे समझना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, 4 सैनिकों को पकड़ने का यूक्रेन का दावा किया गया है। जब इस तरह से युद्धबंदी बनाए जाते हैं युद्ध के दौरान, इनके साथ दूसरे देश का क्या व्यवहार रहता है? देखिए, कुछ कंट्रीज बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, जैसे पाकिस्तान बहुत बुरा व्यवहार करता है, चाइना ने भी बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन मैं नहीं समझता यूक्रेन इनके साथ इस किस्म का कोई व्यवहार करेगा, या रशियंस यूक्रेनियंस के साथ करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे वो, मतलब इनको कैप्चर करेंगे, इनसे स्टेटमेंट दिलवाएंगे, इनसे इस किस्म की भाषा बुलवाएंगे जिसका इम्पैक्ट हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो और सोल्जर्स पर इम्पैक्ट हो। लेकिन ऐसे टॉर्चर या जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान वगैरह में करते हैं, ISI वगैरह करती है, मैं नहीं समझता यूक्रेन और रशिया के बीच में। कैपेबल है वो बहुत, यूक्रेनियंस और रशियंस कैपेबल हैं। अगर मारेंगे तो बहुत बुरी तरह मारेंगे, जैसे KGB मारती थी, गिरा देंगे, ऐसी जेल में डाल देंगे जहां इनको TB हो जाए। रशिया और यूक्रेन की ओर से विनोद भाटिया जी माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है और 4 उन सैनिकों की तस्वीरें जारी करके दरअसल यूक्रेन एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है। ये देखिए किस तरह से हमने भी लगाम लगाकर रखी हुई है रूस की सेना पर और उनके सैनिकों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। देखिए, 4 सैनिक अगर उन्होंने बंदी बनाए होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इतने बड़े जो मैन्यूवर्स हुए हैं, अटैक हुए हैं, जिसमें लगभग कहा जाता है 2 लाख
रशियन सैनिक थे, उसमें अगर 4 सैनिक बंदी बन गए हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई इतना ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, माइंड गेम्स हैं, ये अपने लोगों को बताने के लिए है कि देखो हमने 4 सैनिक बंदी बना लिए हैं। और मैं जैसे पहले बता रहा था, रशिया ने कोलेटरल डैमेज बड़े बड़े संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उनको जनता को जो है, यूक्रेन की जो पब्लिक है, उनको प्रो रशियन बनाना है उन्होंने, ये उनका एम है। तो इसलिए अगर आप जितनी भी आप जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां से बड़ी इस रिपोर्ट आ वक्त रही एक है और बड़ी खबर आ रही है, समय फौरन लौटूंगी। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर बड़ी खबर यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की ओर से बड़ा दावा किया गया है। बड़ा दावा यह किया गया है कि 1,20,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में पनाह ली है। ये यूएन की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में ली है पनाह। 1,20,000 लोगों ने अब तक यूक्रेन छोड़ दिया है। केसी सिंह जी, 1,20,000 एक बड़ा आंकड़ा, क्योंकि यूक्रेन इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क नहीं है और वहां पर अगर 1.25 लाख के आसपास की बड़ी आबादी दूसरे देशों में शरण लेती है तो फिर इसका जो मकसद मायने क्या, लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं इसलिए दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, उनको अब भरोसा नहीं है, उनको लग रहा है खुद को सुरक्षित करना है तो पड़ोसी देशों में पनाह लें। देखिए, जो पश्चिमी साइड है इसकी, यूक्रेन की, वहां तक अभी लड़ाई नहीं फैली। ये जो लोग हैं ये कीव से भाग के गए हैं और शहरों से भाग के गए हैं।